वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका जून जुलाई में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेकर आए थे, जहां हम आपको मुफ्त में आपका जितना भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो हमने आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाया है। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव क्लासेस और हमारे सारे लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको ज्योग्राफी मैंने करवा के रखी है आरआरबी एनटीपीसी की, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, जो कि दोनों ही आपके आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस का पार्ट है, वो कंप्लीट करवा के रखा है। उसके उपरांत आप साइंस की प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, मैथ्स की और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट चेक करिए। रेलवे लक्ष्य बैच में रात में 8 से 10 बजे तक आपकी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेशंस को जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और मैथ्स और रीजनिंग में आपकी पकड़ उतनी ही ज्यादा मजबूत रहेगी। हम आपके लिए यहाँ पे दूसरा फाउंडेशन बैच भी लेके आए हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी के मेंटोर आपको ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी फिलहाल तो हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एसएससी, सीजीएल के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उन प्लेलिस्ट में आप जाके लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, ताकि आपको आगे के आने वाले जो लेक्चर्स है अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जितने भी हमारा जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए आप पहले के जितने भी लेक्चर्स उन्हें जरूर देखिएगा और अपने हैंड रिटन नोट जो है वो जरूर बनाइएगा और एटलस यानी कि मैप जरूर लेके बैठिएगा, तभी आपको ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है परीक्षा जंक्शन, वो ना ही केवल यूट्यूब बल्कि बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे भी हमें अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन। हम इन सारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमें 100% सपोर्ट दीजिए और हमारी तरफ से भी आपको 100% सपोर्ट पक्का मिलेगा। आपको यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाइएगा और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस इनिशिएटिव का जो है वो लाभ उठा सके। अब चूंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए, तो आप लोग फटाक से जितने भी लेक्चर्स आपके पेंडिंग पड़े हों या जो जो भी आपका टॉपिक पेंडिंग पड़ा हो, आप जरूर देखिएगा और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, ताकि आप जब रिविजन करने बैठे तो आपको जो चीजें हैं आसानी से याद रहे और आप चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाए। एसएससी का जो एग्जाम है वो भी सितंबर में होने के आसार है, तो यहाँ पे भी आप जो है लगातार लेक्चर्स देखते रहिए। हम आपके लिए डेली लेक्चर जो है अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और टाइम पे हम आपका जो कोर्स है वो भी बिल्कुल मुफ्त में कंप्लीट करवा के देंगे। आपको सारे ही जो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। यानी कि हम यहाँ पे बांध के बारे में यानी कि डैम के बारे में पढ़ाई करेंगे। और पहली बात तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यानी कि हमारे जो बांध होते हैं वो उनका यूज क्या होता है, किस लिए लाइक बनाए जाते हैं वो, और हमारे पूरे भारत में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी के बारे में पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो हमारे मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है उनको हम पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आज आपको मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे केवल और केवल आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। Multi-purpose river valley projects are water resources projects planned for various purposes like irrigation, hydropower generation, water supply for drinking, and industrial purposes, flood control and navigation. तो बेसिकली जो बांध होता है वो हमें एक वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है, राइट। अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें तो बांध एक्चुअली होता क्या है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे कि ये एक वॉल खड़ी है, या आप इसे एक डैम कंसिडर कर लीजिए, ठीक? और ये है पानी, ये रहा हमारा पानी। डैम यहाँ पे बनाया जाता है इस पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे जो पानी जो डैम होता है वो ऊंचाई पे बनवाया जाता है, और यहाँ से जब डैम खोला जाता है तो पानी जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहुत ही तेजी से फ्लो करता है, और बाकी जितना भी हमारा एरिया होता है वहां पे वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि वहां पर पानी जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बेसिकली हमारे डैम का जो ये स्ट्रक्चर है, इसे याद रखिएगा, ये एक रफ डायग्राम है, राइट? एग्जैक्ट डैम नहीं बनाया हमने यहाँ पे, लेकिन फंक्शन कैसे करता है केवल यहाँ पे वही बताया हमने आपको, कि यहाँ पर पानी होता है और ये जो होता है वो पानी की फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट? अभी हम देखेंगे कि जो हमारा जो बांध होता है, जो डैम होते हैं, वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, राइट? तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपके जो ऊंचाई में डैम्स बने होते हैं, वहां से जब डैम को खोला जाता है और पानी रिलीज किया जाता है तो बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेज फ्लो के साथ जो है पानी नीचे आता है, और बाकी जितना भी जो एरिया होता है उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं हम यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पानी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए इट एक्ट्स एज अ वाटर रिसोर्स। तो हमारे काफी अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है ये रिवर वैली प्रोजेक्ट। कौन कौन सा? पहला तो हो गया हमारा इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। खेती बाड़ी के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, अगर ज्यादा मात्रा में पानी चला जाएगा तो सारी खेत फसल जो है वो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि पानी जो है जो खेत होंगे हमारे वो फ्लडेड हो जाएंगे, और हर क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो अलग होती है, इसीलिए ये इरिगेशन, इट इज ऑल्सो यूज एज एन इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए सहायक होते हैं। दूसरा आता है हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन। अब यहाँ पे यानी कि हाइड्रो पावर जनरेशन का मतलब है कि यहाँ पे बिजली बनाई जाती है, क्योंकि जब डैम्स होते हैं उसमें टरबाइन्स लगे होते हैं, तो जैसे ही पानी फ्लो होता है टरबाइन जो होते हैं वो तेजी तेजी से मूव करने लगते हैं, और जैसे ही टरबाइन जो है बहुत ही तेजी से मूव करते हैं तब क्या होता है कि बिजली की उत्पत्ति होती है, या फिर तब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ हाइड्रो पावर जनरेशन। यहाँ पे बिजली की बिजली बनाई जाती है यहाँ पे। फिर आता है वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ऑफ कोर्स जहाँ पे पानी होगा वहां पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस और पीने के पानी का भी जो जितना भी वाटर रिसोर्स होता है वो हमारा डैम ही प्रोवाइड करवाता है, राइट? और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस है, यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्री में काम होता है तो वहां भी पानी की आवश्यकता होती है, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वाटर रिसोर्स टू द इंडस्ट्रियल एरिया। फ्लड कंट्रोल, ऑफ कोर्स डैम फ्लड कंट्रोल करता है, कैसे? जैसे कि हमने भी आपको यहाँ पे बताया था कि पानी को रोक के रखता है क्या? डैम, ठीक? जब दरवाजे बंद होते हैं तो पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप पानी का फ्लो कितना बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो। तो अगर आधे दरवाजे खुले होते हैं तो पानी धीमी गति से नीचे आता है, और थोड़ा थोड़ा पानी है जो वो रिलीज किया जाता है, राइट? लेकिन अगर पूरे ही सारे दरवाजे जैसे खोल दिए जाते तो बहुत ही तेजी से जो है वो पानी यहाँ पे इस साइड फ्लो करता है। तो बेसिकली क्या करता है कि ये फ्लड को कंट्रोल करता है। अगर कम मात्रा में पानी जो है वो रिलीज किया जाएगा तो वहां पर बाढ़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी। कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होती है मॉनसून के टाइम पे, तो वहां पर चूंकि पानी को रोकने का कोई जरिया नहीं होता है, इसलिए ऐसी जगहों पे क्या आता है, ऐसी जगहों पे बाढ़ आ जाती है। तो डैम जो होता है वो पानी को रोक के रखता है या फिर उसके फ्लो को कंट्रोल भी करता है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि फ्लड की जो सिचुएशन है वो अकर नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स फॉर नेविगेशन। नेक्स्ट, these are projects serving more than one purpose, playing a major role in the economy and development of a country. अब एक से ज्यादा इसके कई सारे हमने यहाँ पे यूजेस देख लिए, जैसे एक हो गया आपका इरिगेशन, फिर हो गया आपका हाइड्रो पावर जनरेशन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे वाटर, दे प्रोवाइड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी पानी प्रोवाइड करता है, और फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि हमें एक नहीं बल्कि कई सारे जो ऐसे बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं।
It is commonly observed that the majority of the multi-purpose river projects in India are a combination of irrigation and hydropower. तो basically यानी कि ये जो दो चीजें हैं, एक हो गया हमारा सिंचाई और दूसरा होता है हमारा बिजली की उत्पत्ति यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, हाइड्रो पावर जनरेशन। ये दो मेन पर्पस होते हैं जो हर डैम जो होता है जिसके थ्रू ये दो चीजें जो होती हैं संभव होती हैं, और ये दो पर्पस को ज्यादा से ज्यादा फुलफिल करता है। और एक हो गया आपका फ्लड कंट्रोल, राइट। अब चूंकि यहाँ पे पर्पसेस ज्यादा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है और जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी होता है, राइट। डेवलपमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा कि जब वो इरिगेशन या सिंचाई के लिए जब हमें प्रोवाइड करवाएगा पानी, तो वहां पे आप देखोगे कि अच्छी खासी एग्रीकल्चर ग्रो होगी, यहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे तो फार्मर्स को उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा होता है कि हमें हाइड्रो पावर जनरेशन यानी कि हमको बिजली जो है वो प्रोड्यूस करके देता है, तो बिजली की जो खपत होगी, या आप कह सकते हो कि जो पानी एक ऐसा रिसोर्स होता है, राइट, जिसके थ्रू बिजली उत्पन्न होती है थ्रू टर्बाइंस, तो उसकी वजह से जो बिजली का जितना भी आप कह सकते हो बिजली की बचत हो सकती है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, एक तरह से हम ये भी दे सकते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट हुआ, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये चीज। उसके उपरांत हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वहां पे भी पानी जो है वो प्रोवाइड करवाता है डैम, राइट। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और इकोनॉमिकली के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है कंट्री के लिए, राइट, कि कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और बहुत से पर्पसेस को फुलफिल भी कर रहा है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके जो डैम्स हैं, राइट, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही हम यहाँ पे करेंगे। सारे डैम्स है तो बहुत सारे डैम्स हैं, तो हर आप देखोगे कि नदी में एक से कई ज्यादा जो डैम्स है वो बनाए जाते हैं जितना भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डैम्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा भाखरा नंगल डैम, राइट। अब भाखरा जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, और नंगल जो है वो कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। तो इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। तो 3 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा पंजाब, फिर आता है हमारा हरियाणा और दूसरा आता है हमारा राजस्थान। इट इज इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? बांध है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंडियाज विच इज द इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो क्या मार्क करके आएंगे हम? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट ग्रेविटी डैम 518 meters long, 226 meters high across the Satluj at भाखरा, ठीक। अब ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? सतलुज नदी पे। तो ये याद रखेंगे कि हमारा जो भाखरा नंगल डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है? वो बना हुआ है हमारे सतलुज नदी के ऊपर। यहाँ पे आपको हाइट और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसको ग्रेविटी डैम भी बोलते हैं। तो यानी कि भारत का जो ग्रेविटी डैम है उसे कौन सा है? वो है हमारा भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। The canal system of the project is now irrigation 14.8 lakh hectares and it generates 1204 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में एक पॉइंट देखा था कि बेसिकली दो पर्पस को क्या है वो फुलफिल करती है हमारे जितने भी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। पहला तो हो गया आपका इरिगेशन, ठीक है, यानी कि सिंचाई, और दूसरा हो गया हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन का मतलब है कि पानी के थ्रू बिजली की उत्पत्ति करना, यानी कि पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो पर्पस को क्या कर रहा है? ये डैम फुलफिल कर रहा है। कैसे? यहाँ पे इरिगेशन को कितना ये पानी, यानी कि कितने एरिया को पानी प्रोवाइड करवा रहा है थ्रू इरिगेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 14.8 लाख हेक्टेयर। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे केवल इतना याद रखना है कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है, भाखरा जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है और नंगल जो है वो हमारा
पंजाब में है, पंजाब में है, ठीक है। और दूसरा एक है कि जो पंजाब, ये 3 स्टेट्स को कवर करता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ग्रेविटी डैम है वो कहाँ पे कौन सा है, ये हमारा भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, राइट। और कौन से रिवर पर ये डैम बना हुआ है, वो है हमारा सतलुज, कहाँ पे, भाखरा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर आता है चंबल प्रोजेक्ट। ना चंबल प्रोजेक्ट वाज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। अब चंबल नदी जो है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। इससे पहले भी मैंने आपको क्या कहते हैं, हिमालयन रिवर, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम करवा के रखा है। और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी करवा के रखे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो चंबल है वो कौन सी या किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि किस नदी की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। तो चंबल प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंटली एग्जीक्यूटेड किया था, यानी कि 2 स्टेट्स ने मिल के जो है इस डैम को एग्जीक्यूट किया था, बनाया था। वो है हमारा मध्य प्रदेश और दूसरा हो गया हमारा राजस्थान। इन द फर्स्ट स्टेज द गांधी सागर डैम, इट्स 115 मेगावाट पावर स्टेशन एंड द कोटा बैराज वर कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, गांधी सागर डैम, राइट। कौन सा डैम बना है, गांधी सागर डैम, जो कितनी बिजली प्रोड्यूस करता है, आपका 115 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है ये। नेक्स्ट The Rana Pratap Sagar Dam with a power house of 172 megawatt capacity was constructed in the second stage. तो पहले स्टेज में हमारा कौन सा डैम बिल्ड हुआ था, गांधी सागर डैम बिल्ड हुआ था, राइट। और सेकेंड स्टेज में हमारा कौन सा डैम बिल्ड हुआ था, यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम प्रोड्यूस हुआ था। और ये कुल कितनी बिजली को प्रोड्यूस करता है, 172 मेगावाट, राइट, 172 megawatt. The third stage comprises the construction of the Jawahar Sagar Dam and the 99 megawatt power station. ठीक, तो पहली स्टेज में हमारा कौन सा यहाँ पे डैम बिल्ड हुआ था, वो है हमारा गांधी सागर डैम। सेकेंड स्टेज में बिल्ड हुआ था हमारा राणा प्रताप सागर डैम। और थर्ड स्टेज में हमारा बिल्ड हुआ था जवाहर सागर डैम, जो कितना प्रोड्यूस करता है, 99 मेगावाट पावर स्टेशन। With the completion of all the stages, the project will generate 386 megawatt of power. तो जब ये तीनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गए तो उसके बाद कुल मिला के कितनी बिजली प्रोड्यूस करता है, ये 386 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोयना प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि चंबल जो है वो आपकी नदी है और चंबल नदी में कुल मिला के कितने आपके डैम बने हुए हैं, तो याद रखिएगा, एक तो हो गया हमारा गांधी सागर डैम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा राणा प्रताप सागर डैम, फिर आता है हमारा जवाहर सागर डैम। नेक्स्ट फिर आता है कोयना प्रोजेक्ट। Now the Koyna project run by the Maharashtra State Electricity Board is the largest completed hydroelectric power plant in the country. अब जो कोयना है, ठीक है, ये कौन रन करता है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एंड इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन द कंट्री। यानी कि इंडिया का क्या है, ये लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का। इट हैज अ टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 1960 मेगावाट, यानी कि इतने मेगावाट की तो बिजली जो है ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये भारत का क्या है, लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाया जाता है। कौन सा, कोयना प्रोजेक्ट। और ये कौन रन करता है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विथ 4 डैम्स इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट डैम ऑन द कोयना रिवर एंड इट कंप्राइजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 208 फीट हाई डैम। तो कुल मिला के कोयना नदी पे हमारे कितने डैम बने हुए हैं, 4 डैम बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें से आपका एक लार्जेस्ट डैम भी है। नेक्स्ट आता हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब कोयना का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कोयना प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये कुल मिला के आपके 4 डैम्स तो है ही हैं, लेकिन डैम के जो नाम है वो इतने क्या कहते हैं जरूरी नहीं होते याद रखने के लिए, लेकिन इन केस अगर हो तो आप क्या कहते हैं गो थ्रू करिएगा। और यहाँ पे लेकिन हम ये याद रखेंगे कि हमारा ये जो कोयना प्रोजेक्ट है ये सबसे ज्यादा जो बिजली है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट।
Now this project was conceived for the unified development of irrigation, flood control and power generation in West Bengal and Jharkhand. तो हमारा जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल और झारखंड में क्या करता है, ये 4 पर्पस को कंप्लीट करता है। पहला हो गया हमारा इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और पावर जनरेशन, 3 पर्पस को कंप्लीट करता है। वहां पे बिजली की उत्पत्ति करता है, सिंचाई के लिए हेल्पफुल है। दूसरा है कि फ्लड कंट्रोल करता है। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि दामोदर का नाम लिया गया है, तो दामोदर कौन सी दामोदर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो पोर्शन है वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, आप लेक्चर जाके देखेंगे। It is one of the earliest multi-purpose projects in India, established in 1948, administered by the Damodar Valley Corporation. तो ये क्या है, सबसे अर्लीस्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है भारत का, जो कब बना था हमारा 1948 में बना था। और कौन इसे एडमिनिस्टर करता था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इसे एडमिनिस्टर करता था। कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट, the irrigation potential of the project is about 5.51 lakh hectares and its installed power generation capacity of 1181 megawatt. It is designed on the lines of the Tennessee Valley Authority in the USA. ठीक है, तो यूएसए की एक रिवर है, ठीक है, वो है हमारी टेनेसी रिवर। तो जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसी पे बेस्ड है, टेनेसी वैली अथॉरिटी, यानी कि यूएसए में भी एक ऐसी ही नदी है जिसपे क्या कहते हैं डैम बिल्ड किए गए थे। और डैम था वो 3 पर्पस को क्या कहते हैं फुलफिल करता था। एक तो हो गया हमारा इरिगेशन, दूसरा होता है हमारा फ्लड कंट्रोल, राइट, और उसके बाद पावर जनरेशन। फिर आता हमारा फरक्का बैराज। It consists of a barrage across the Ganga at Farakka, another barrage at Jangipur across the Bhagirathi. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकेशन का ध्यान रखेंगे। क्या है कि it consists of a barrage across the Ganga at Farakka, right, और another barrage at Jangipur across the Bhagirathi. भागीरथी यहाँ पे किसको कहा गया है, गंगा को ही कहा जाता है भागीरथी। ठीक, it includes a 39 kilometer long feeder canal taking off from the right bank of the Ganga at Farakka, tailing into the Bhagirathi below the Jangipur barrage. तो यहाँ पे आपको बेसिकली डिटेल में बताया गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा पॉइंट। आप केवल यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि कौन सी जो रिवर है उसको कवर अप करता है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, हम लोकेशन ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल, दैट्स इट। हमारे लिए केवल इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रोड कम रेल ब्रिज ओवर द फरक्का बैराज इज अ मेजर कनेक्टिविटी लाइन। ओके, तो एक रोड कम ब्रिज है और कम रेल ब्रिज किस पे बना हुआ है, फरक्का बैराज पे बना हुआ है। दूसरा है द बेसिक एम ऑफ द फरक्का बैराज इज टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द कैलकाटा पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक एम है, यानी कि जो इसका जो मेन एम आप कह सकते हो, ठीक है, वो कौन सा है, वो क्या है, टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द कैलकाटा port. It intends to improve the navigability of the Hooghly River, right? Then Farakka also utilizes a large volume of water from its stored capacity to clear the silt deposits at Calcutta port. कैसे, बहुत तेजी में क्या होता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स है उसको भी कैरी अवे कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ये यहाँ पे पॉइंट मेंशन है दैट फरक्का आल्सो यूटिलाइजेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स स्टोर्ड कैपेसिटी टू क्लियर द सिल्ट डिपॉजिट्स एट कैलकाटा पोर्ट। इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और पॉइंट जो है ये इससे कनेक्टेड है, इससे लिंक्ड है, राइट, जहां पे लिखा हुआ है दैट इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द कैलकाटा पोर्ट। क्यों, क्योंकि ये सिल्ट को रिमूव करता है, राइट। कैसे रिमूव करता है कि जितना भी पानी स्टोर करके रखा होता है डैम में, उनको जब ये छोड़ा जाता है बहुत तेजी में पानी जो होता है वो निकलता है, जिसकी वजह से जो फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो अपने साथ जो होता है जितने भी सिल्ट डिपॉजिट्स होते हैं जो कैलकाटा पोर्ट पर जमा होते हैं उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। नेक्स्ट आता हमारा हीराकुंड डैम, काफी फेमस डैम है ये। इट इज बिल्ट ऑन द रिवर महानदी। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, एट हीराकुंड।
इन संभालपुर ओडिशा, ठीक है, तो संभालपुर डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ पे है ये, ओडिशा में। With a length of 4,801.2 meters, it is the longest dam in the world. ना ही केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा डैम है। कौन सा, हीराकुंड डैम। कौन सी रिवर पे बना हुआ है, महानदी रिवर पे बना हुआ है। महानदी रिवर पे बना हुआ है कौन सी जगह पे, संभालपुर। और कहाँ पे है संभालपुर, हमारे उड़ीसा में, ठीक। Its main purpose was irrigation and flood control in downstream Mahanadi, the coastal plains of Odisha. Okay. तो जो मेन पर्पस है हमारे इस हीराकुंड डैम का वो दो है। पहला तो है हमारा क्या, इरिगेशन प्रोवाइड करना, दूसरा है फ्लड कंट्रोल, राइट। किस नदी से, महानदी से। Further, power generation is also one of the objectives of this multi-purpose project with an installed power generation capacity of 27.2 megawatt. अब हमें आपको हर स्लाइड में या फिर आप कोई भी डैम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी, तो वो आप दिमाग में याद रखिएगा कि पहला तो ये होता है कि जो भी हमारे डैम होंगे वो किस पर्पस को फुलफिल करेंगे। एक तो हो गया हमारा इरिगेशन, सिंचाई, दूसरा हो गया हमारा फ्लड कंट्रोल, राइट। जिस भी नदी से सबसे ज्यादा बाढ़ होने की आशंका होती है उसके पानी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए बाढ़ की जो स्थिति यानी कि जो फ्लड की जो सिचुएशन अगर होनी होती है उस चीज को कम कर देता है, या फिर वो उतनी ज्यादा खराब स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, या फिर इतनी खराब सिचुएशन नहीं अकर होती है, राइट। तो ये सारे जो कॉमन चीजें हैं वो आपको हर डैम में देखने को मिलेंगे। हमें केवल इतना याद रखना है कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है और कौन से स्टेट को कवर अप करता है। नेक्स्ट, फिर आता है इंदिरा गांधी कैनाल। Now it is one of the biggest irrigation projects in the world. Okay, ना ही केवल इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। It was started in 1958 as the राजस्थान कैनाल, ठीक है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी एज अ राजस्थान कैनाल एंड इट प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटीज टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, अ पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। हम डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको जाके लेक्चर देखना है, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेजर्ट, दैट पार्ट मैंने वो आपको ऑलरेडी करवा रखा है और वो हाँ आप जाके जो है उसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। यहाँ पे केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कैनाल है या ये जो डैम है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी फैसिलिटेट करता है। कौन सी रीजन में, हमारे पश्चिम, हमारे उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान। और हमारे राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या पड़ता है, डेजर्ट एरिया है, राइट। वहां पे क्या करेगा, ये इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है। The project, which uses water from the Pong Dam, consists of 215 km long Rajasthan feeder canal. It also consists of 445 km long Rajasthan main canal spread entirely in Rajasthan. And the project aims to irrigate about 14.5 lakh hectares. तो यहाँ पे आपको डिजिट्स याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये खाली आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से है। हमको ये याद रखना है कि हमारा जो ये डैम है ये इरिगेशन पर्पस के लिए है, राइट। और कौन से रीजन को पानी प्रोवाइड करवाता है, वो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, जो कि आपका थार डेजर्ट है। फिर आता हमारा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। इट इज द अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर यूटिलाइजिंग द वाटर ऑफ द कृष्णा रिवर। तो यानी कि ये जो नागर अर्जुन सागर प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पे, कौन सी नदी पे बना हुआ है, कृष्णा रिवर पर, राइट। कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, तो ये हम यहाँ पे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा, इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन अगस्त 4, 1967। यहाँ पे डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखना है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कौन से नदी पे बना हुआ है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। जिसके लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी। वैसे भी अगर ध्यान दे तो साउथ इंडिया में भी पानी को लेके काफी ज्यादा जो है तनाव रहता है। स्टेट्स में कौन कौन से हो गया हमारा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, इन 3 स्टेट्स के बीच में पानी को लेके बड़ी
उलझने रहती हैं, हुड़दंग रहती है कि इतना पार्ट हमारा, ये नदी हमारे स्टेट से होकर निकली है तो इस पानी पर हमारा ज्यादा अधिकार है, ऐसे करके बहुत सारे तनाव देखने को मिलते हैं वहां पे। इट इज सिचुएटेड इन द नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा ये जो डैम है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। It is 1,450 meters long and a 92 meters high dam. The project will ultimately irrigate about 8.95 lakh hectares. तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? इरिगेशन। ठीक, ये याद रखेंगे, इरिगेशन। नेक्स्ट फिर आता है रिहांद प्रोजेक्ट। Now this project comprises the construction of a concrete gravity dam across the Rihand in सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन से रिवर पे बना हुआ है? रिहांद प्रोजेक्ट जो है वो हमारे रिहांद नदी के ऊपर बना हुआ ये बांध है। नाम से ही समझ में यहाँ पे आ रहा है कि जो रिहांद प्रोजेक्ट है वो हमारे रिहांद नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है? आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे साउथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सदर्न रीजन है, सदर्न मोस्ट पार्ट या सदर्न मोस्ट रीजन इज सोनभद्र ऑफ उत्तर प्रदेश। इट कंसिस्ट ऑफ अ पावर हाउस एट पीपरी एंड नेसेसरी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट। राइट, तो यहाँ पर पावर जनरेशन का देख सकते हैं, पावर जनरेशन और इरिगेशन, ये दो चीजों को फुलफिल करता है, यानी कि दो पर्पस को क्या करता है? फुलफिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है रंजीत सागर डैम। द डैम इज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड वाज कंप्लीटेड इन 2001। तो हमारा जो रंजीत सागर डैम है ये कौन से स्टेट में है? पंजाब। The Ranjit Sagar Dam is also known as the Tahin Dam and was constructed on the river Ravi। तो ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है? रावी रिवर पर। तो हमारे लिए यहाँ पे केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो है कि कौन से स्टेट में, वो है पंजाब, और दूसरा कौन सी नदी पर हमारा ये डैम बना हुआ है, वो है हमारी रावी नदी के ऊपर। रंजीत सागर डैम, जिन्हें हम तेहीन डैम भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर रावी अबाउट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ मधुपुर हेड वर्क्स। ओके, तो यहाँ पर केवल इतना पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो रंजीत सागर डैम है, जिसे हम तेहीन डैम भी बोलते हैं, ठीक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। दैट्स इट। The Ranjit Sagar Dam is located in a very serene and idyllic location in Pathankot. ठीक है, and generation capacity is 600 megawatt। तो यानी कि हमारे वेस्टर्न साइड की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ पे ये बिल्ड है? ये बिल्ड है हमारे पठानकोट में। पठानकोट कहाँ पे आता है? हमारा पंजाब। ठीक है, पठानकोट। यहां से अगर आप देखोगे पठानकोट से, तो यहाँ से ही सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। राइट, आफ्टर दिस जिनके जो सिम्स होते हैं, जिनके प्रीपेड सिम्स होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। जो लोग अगर जाएंगे दिल्ली से क्या कहते हैं, जम्मू जाएंगे, जो वैष्णो देवी के लिए जाते हैं, कटरा अटरा, तो आप देख सकते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हो उस साइड पे, तो पठानकोट से के बाद से आपका जो सिम होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नेटवर्क इशू होता है। ठीक है, अब चूंकि बॉर्डर के आप पास जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। राइट, इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क इशू होता है। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इट इज अ मल्टीपर्पज डैम फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो ये हमारे तीन पर्पज को फुलफिल करता है। पहला हो गया हमारा इरिगेशन, देन कम्स द फ्लड कंट्रोल एंड द अदर वन इज योर पावर जनरेशन। Now it is built across the Tungabhadra river in the Ballari district of Karnataka। अब तुंगभद्रा रिवर जो है वो हमारे कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारी तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? वो तुंगभद्रा
रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, और बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटक में लोकेटेड है। Tungabhadra Reservoir has storage capacity of 101 TMC with a catchment area spreading to 28,000 square kilometer. It is 49.5 meters in height with an installed power generation capacity of 72 megawatt. तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से not that very much important point, but only there is one thing for you all to remember कि हमारा जो तुंगभद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये हमारा कौन से रिवर पर बना हुआ है, तुंगभद्रा रिवर पे बना हुआ है। नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तुंगभद्रा रिवर जो है वो हमारे कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से उद्गम है इसका, कहाँ से मतलब बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये है हमारे बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, और बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, हमारे कर्नाटक में। दैट्स इट। फिर आता है हमारा ककरा पारा प्रोजेक्ट। ओके, तो इट इज ऑन द रिवर ऑफ ताप्ती, ठीक है, एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ सूरत। इट इज बीइंग बिल्ट बाय द गुजरात गवर्नमेंट। अब ताप्ती रिवर यानी कि हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और ये हमारा वेस्ट फ्लोइंग कौन सा है, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, प्रायद्वीप नदी है ये हमारी, ठीक। और एक किसको कवर करती है, सूरत। अब सूरत कहाँ पे है, गुजरात में, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसके अंडर अथॉरिटी में आएगा ये, गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में। इट इज 621 मीटर्स लॉन्ग एंड हैज 14 मीटर हाइट इसकी। दूसरा, इट इज सिचुएटेड इन ककरापारा एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड वाज कंप्लीटेड इन 1963। डेट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हम यहाँ पे याद रखेंगे कि कहाँ पर लोकेटेड है, काकरापारा में लोकेटेड है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपका सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो केवल हम यहाँ पे यही चीज याद रखेंगे कि हमारा ये जो डैम है ये क्या कहते हैं, कहाँ पर बना हुआ है, काकरापारा में बना हुआ है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ताप्ती नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये क्या थे आपके मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे। बहुत ज्यादा हार्श टॉपिक नहीं है ये, आपको बस क्या करना है, कैसे याद रखना है कि आपको डेली जो है वो गो थ्रू करना है। आपको केवल इतना याद रखना है कि हमारा ये जो डैम है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, किस स्टेट में बना हुआ है, ठीक है, और कौन से पर्पस को फुलफिल करता है। डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने मेगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। हम यहाँ पे केवल पर्पस याद रखेंगे कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो हमारे कौन कौन से पर्पसेस को फुलफिल करते हैं, दैट्स इट। यानी कि उनके यूसेजेस, कि क्या ऐसी खास बात है कि हमें जो डैम है वो बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था और बहुत ही हल्का सा टॉपिक था, बहुत ही कोर टॉपिक भी नहीं है आपका। आपको यहाँ पे केवल चीजें याद रखनी है, तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो आप हमें जरूर दीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स को जो है वो पढ़ते हैं। तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप इसी तरह से बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।